अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरव्यू क्वेश्चंस के सीरीज़ में आज है पार्ट 7 और आज के इस पार्ट 7 में हम इंशाल्लाह 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। अक्सर स्टूडेंट डेटा और इंफॉर्मेशन को एक ही चीज़ समझते हैं और समझते हैं कि दोनों सेम है, लेकिन डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों सेम नहीं है, इसमें डिफरेंस है। डेटा जब हम रॉ फॉर्म में फैक्ट्स और फिगर की कलेक्शन करते हैं तो उसको हम डेटा कहते हैं, और ये रॉ फॉर्म में जो हम कलेक्शन करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर की, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकती है और पिक्चर्स भी हो सकती है। ठीक है, तो जब हम रॉ फॉर्म में फैक्ट्स और फिगर को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम डेटा कहते हैं। और डेटा क्या होगा, डेटा डिसअरेंज होगा, उसको में कोई ख़ास तरतीब नहीं होगा, कोई ख़ास मतलब हम उससे नहीं निकाल सकते, वो कोई डिसीजन नहीं दे सकता, उससे हम कोई कंक्लूजन नहीं ड्रा कर सकते। ठीक है, इसके मुकाबिल इंफॉर्मेशन है, तो जब हम उसी डेटा को प्रोसेस करके को एक मीनिंगफुल बनाते हैं, उसको एक ख़ास तरतीब देते हैं और उससे हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, उससे हम कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी वही डेटा जिसको हम फर्दर प्रोसेस कर एक मीनिंगफुल बनाते हैं और उससे हम कोई डिसीजन हासिल कर सकते हैं या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, तो फिर उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये कुछ वैल्यूज है, एक है 40, एक है 50, एक है 60, इसी तरह 70। ये क्या है, ये जस्ट रैंडम नंबर्स है, लेकिन हम इसके साथ अगर कोई यूनिट लगा लें, लेट्स सपोज हम इसके साथ केजी लगा लें, ठीक है, तो ये अब क्या है, ये अब डाटा है, लेकिन ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ठीक है, ये मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन जब हम इसके साथ वेट लगा ले कि स्टूडेंट्स का ये क्या है, ये स्टूडेंट्स का वेट है, तो फिर हमें ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फिर हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में ये फ़र्क है कि डेटा मीनिंगलेस होता है और इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होता है। यानी डेटा से हम किसी किस्म का कंक्लूजन या कोई डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन इन्फॉर्मेशन से हम कोई भी कंक्लूजन और या डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड वेरिएट। वेरिएबल और वेरिएट में क्या फ़र्क है, तो इसका आंसर ये है कि जो वेरिएबल ऑब्जर्व हो, ठीक है, यानी रिसर्चर जो वेरिएबल यूज़ करता है उसको हम ऑब्जर्व वेरिएबल कहते हैं, उसको वेरिएबल हम कहते हैं। ठीक है, यानी ऑब्जर्व वेरिएबल जो होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और वो वेरिएबल जो रैंडम वेरिएबल हो उसको हम वेरिएट कहते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काई एंड काई स्क्वायर। काई और काई स्क्वायर के दरमियान क्या फ़र्क है, तो आप ये जान लें कि जो काई का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं ये एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, और जब काई के साथ स्क्वायर लगाया जाए तो फिर ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यानी काई स्क्वायर क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड रेट। रेशो और रेट के दरमियान क्या फ़र्क है, तो आप ये जान लें कि जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स या क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, और ये नंबर्स या क्वांटिटीज़ जब हम कंपेयर करते हैं दोनों का क्या हो, यूनिट सेम हो, तो उसको हम रेशो कहते हैं। ठीक है, एंड लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक क्लास है, उसमें 10 मेल है और 15 फीमेल है, तो हम
ये हमारे पास क्या है, ये रेशो है, ठीक है। दोनों की तादाद को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। 10 डिवाइड बाई 15 या 10:15, ठीक है। नेक्स्ट है रेट। जब हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं और इसके यूनिट क्या हो, डिफरेंट हो, तो फिर हम उसको रेट कहते हैं। यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल की तरफ देखिए, यहाँ पर है 5 miles for 3 hour। तो यहाँ पर 5 mile for 3 hour है, यानी माइल और हम आवर को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर माइल और आवर क्या है, ये दोनों डिफरेंट यूनिट है। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रेट। और रेट क्या दूसरा पहचान, ये फर वर्ड है, FER जो वर्ड हम यूज करते हैं, ये रेट की पहचान है। जब दो वैल्यूज के दरमियान, दो क्वांटिटीज के दरमियान ये फर आ जाए तो उसको हम रेट समझते हैं कि हमारे पास रेट है। इसका एग्जांपल है $34 पर स्क्वायर फुट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास $34, ये क्या है, ये एक क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है डॉलर, और दूसरा स्क्वायर फुट, ये हमारे पास दूसरे क्वांटिटी है और इसकी क्या है, ये हमारे पास यूनिट है। तो दोनों का एक डॉलर है, दूसरा स्क्वायर फुट है, तो दोनों का यूनिट क्या है, डिफरेंट है। तो और यहाँ पर वर्ड भी यूज हुआ है, तो इसको हम रेट कहते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स रेट और रेशो के दरमियान जो डिफरेंस है वो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अर्थमेटिक मीन बी नेगेटिव? क्या अर्थमेटिक मीन नेगेटिव में आ सकता है? तो यस, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। जब हमारे पास टेम्परेचर्स नेगेटिव में हो और इसका हम एवरेज निकालते हैं तो ऑब्वियसली उसका एवरेज भी हमारे पास नेगेटिव में आ जाता है। यानी हमारे पास सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में अक्सर माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है, तो हम माइनस का टेम्परेचर लेते हैं और उसका जब हम सम करते हैं फिर इसका हम एवरेज ले लेते हैं तो हमारे पास नेगेटिव में आ सकता है। तो हाँ, व्हाई नॉट, अर्थमेटिक मीन कैन बी नेगेटिव, ठीक है।